तस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा एवरीवन, हरे कृष्णा माता जी। तो सबसे पहले करेंगे कीर्तन। ओके, एंड जस्ट गिव मी 15-20 सेकंड्स करता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम पर प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रसार करते रहिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं श्रीमद् भागवतम। प्रेयर तो हो चुका है, ठीक है। रीड करने के प्रयास को स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सबको इस बात को समझिए। जो अभी जानने वाले हैं, बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक आज। श्लोक का नंबर कितना स्टार्ट होना था, कोई बताएगा क्या? हरे कृष्ण 40। जनरली ये होता था, जनरली क्या, हमेशा ये होता था कि मैं पढ़ता नहीं था, परंतु अभी ट्रांसलेशन का कार्य है, पढ़ना मेरे को पड़ रहा है। मैं एक एक श्लोक पढ़ रहा हूँ, ठीक है। चलिए कम लोग जुड़े हैं, मैं सच बता रहा हूँ। ये श्लोक है ना, ये आप लोगों के जीवन को दिशा निर्देश देगा। ये सारे श्लोक जो अभी अभी आने वाले हैं, अभी है, ये सारे श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं बार बार बात करता हूँ, हायर प्रिंसिपल, ऊंचा सिद्धांत। लोअर प्रिंसिपल का पालन ना करें, ऊंचा सिद्धांत का पालन करें। हर बार अगर हमको अपॉर्चुनिटी मिले तो हमको हायर प्रिंसिपल ही स्वीकारना है। लोअर प्रिंसिपल से हम लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे, और लोअर प्रिंसिपल को कब त्यागना है? मिथ्याचारी ना बन जाए, बिना मतलब का हम त्यागी बन जाए, झूठा त्यागी, है ना, सहजिया, वो भी ना बन जाए। ये भी एक बहुत बड़ा इशू है।
हायर प्रिंसिपल को तो स्वीकार है, परंतु झूठा दिखावा करने वाला ना बन जाए। ये एक इम्पोर्टेंट बात है। कैसे करेंगे ये सब कुछ? तो अभी हम लोग पास्ट टाइम सुन रहे थे। चलिए थोड़ा-सा इसको ज़ूम इन करें, सो दैट सही से दिखाई दे। ठीक है, ओके। सो अ, हम लोग अभी पास्ट टाइम सुन रहे थे। राजा राजा क्या क्या नाम था राजा का? वेन तो पुत्र था, राजा का क्या नाम था? हुँ, कौन बताएगा? राजा का क्या नाम था? हरे वो कृष्णा गुरुजी। अंगराजा। अंग, राजा अंग, अंग, वेरी गुड, राजा अंग। हम लोग राजा अंग और उसके पुत्र वेन की बातें जान रहे थे। पहला देखिए अ, पहला बहुत इम्पोर्टेंट सिद्धांत है कि हमको भगवान की इच्छा के बिना कुछ नहीं चाहना चाहिए। अगर बाय एनी चांस भगवान नहीं चाहते और हम किसी भी तरीके से वो करना चाहते हैं, तो हमको कष्ट ही मिलेगा। एक्चुअली में हम लोग भौतिक जगत में, इस जगत में मालूम है क्या? हम लोगों को यही बात स्वीकारनी है कि हम इस भौतिक जगत में हैं, हमको यहाँ पे कष्ट ही मिलेगा। हम स्वीकारते नहीं हैं, हम स्वीकारते नहीं और स्वीकारेंगे तो हम प्रयास करेंगे। स्वीकारने का अर्थ ये नहीं है, हम स्वीकार तो ले पर प्रयास कुछ नहीं कर रहे, हैं? जैसे श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा बोला। क्या बोला? ये पता नहीं। तो फिर वो क्या अच्छा बोला? बोले बहुत अच्छा सिद्धांत है, बहुत अच्छा सिद्धांत है, परंतु पालन पालन कोई नहीं करे। देखिए, ये सत्य है कि अगर झूठ का, प्रपंच का, मिथ्या वचनों का, मूर्खता का, गंदगी का, मलिनता का अगर कोई प्रसार करेगा ना, हैं, तो बहुत लोग आएँगे। ऋचा माता जी एक बात बोलती हैं बहुत इम्पोर्टेंट। ऋचा माता जी बोलती हैं, प्रभु जी देखिए कचरा बेचिएगा ना, सब लोग खरीदने आएगा, परंतु शुद्धता बेचते हैं ना, इसीलिए कोई नहीं आता। बात सही है, परंतु हमारे पास कोई और दूसरा विकल्प भी नहीं, क्योंकि हम तो जिनके दास हैं, वो तो शुद्धता ही हमेशा प्रचार करें। तो आज भी 7 पीएम वाली क्लास में आप लोगों को बताया, है ना? 5 करोड़ बताया कि विभिन्न प्रकार के लोग हैं, जो अलग-अलग तरीके से माया का प्रचार कर रहे हैं। परंतु हम लोग चाह के भी चाहना मतलब कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुन लें। फॉलोवर की कामना नहीं, परंतु ये कामना कि अपने जीवन को सब सार्थक कर लें। ये कामना रखते हुए भी हम गलत सिद्धांतों या फिर सिद्धांतों से समझौता नहीं कर सकते, गलत सिद्धांतों को स्वीकार नहीं कर सकते। तो बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे डिफरेंशिएट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। प्लीज़ इस बात को बार-बार, बार-बार, बार-बार सुनिए, समझिए और ध्यान से सुनिएगा। ये जो लेक्चर आने वाला है, ये जो श्लोक आने वाला है, ये बहुत इम्पोर्टेंट होगा हमारे जीवन में। हम लोगों ने ट्रांसलेशन में भी बहुत एफर्ट किया है, तो कृपया करके ध्यानपूर्वक, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए। हाँ, देखिए शुद्धता का इतना ख़्याल कि ट्रांसलेशन में एक-एक वर्ड पे ध्यान दिया गया। ठीक है, हो सकता है उसके बाद भी कुछ गलतियाँ निकल जाए, त्रुटियाँ हो जाए, परंतु हृदय गड़बड़ नहीं होगा उसके बाद। अब इसके बाद हृदय गड़बड़ नहीं हो सकता। हृदय वही होगा जो शिला प्रभुपाद का होगा, ठीक है? इसीलिए मेरा रिक्वेस्ट है, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए और समझने का प्रयास को आगे बढ़ाते हैं। ये जनरली जो अभी जानने वाले हैं ना, बहुत ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने का नहीं है। मतलब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, पूरा कुछ स्वयं समझाया हुआ है, परंतु सिद्धांतों के स्तर पे समझाएँगे, ठीक है? सिद्धांतों के स्तर पे समझाएँगे, परंतु फिर भी बहुत ध्यानपूर्वक जानिए, बहुत ही ध्यानपूर्वक। रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ कर के विनती है,
आप लोगों का जीवन एकदम सुचारू रूप से चलेगा, अगर ये सिद्धांतों को अच्छे से जानेगा। ठीक है? तो अभी वेन के बारे में बात हो रही है। वेन कौन है? राजा अंग का पुत्र। ये जो अ, बहुत ही क्रूर पुत्र अ, राक्षस प्रवृत्ति का जन्म लिया था। ओके, आसुरी प्रवृत्ति। ओके, तो समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएँ और फिर से एक और बार निवेदन, ध्यानपूर्वक सुनिए। चलिए, अश्लीषा माता जी, हरे कृष्णा, अनुवाद पढ़ें। हरे कृष्णा गुरुजी। धनुष्य बाण चढ़ाकर क्रूर बालक जंगल में चला जाता और अनावश्यक रूप से निर्दोष हरणों को मारता था। और जैसे जैसे ही वह आता था, सभी लोग चिल्लाते थे, वह आया क्रूर वेन, वह आया क्रूर वेन। तात्पर्य, हुँ, क्षत्रियों को शिकार क्षत्रियों को शिकार करने की अनुमति केवल शिकार करने की कला सीखने के लिए दी जाती है, न कि खाने या किसी अन्य उद्देश्य के लिए जानवरों को मारने के लिए। क्षत्रिय राजाओं से कभी-कभी राज्य में किसी अपराधी का सिर काटने की अपेक्षा की जाती थी। इस कारण से क्षत्रियों को जंगल में शिकार करने की अनुमति थी। क्योंकि राजा अंग क्योंकि राजा अंग का यह पुत्र वेन एक बुरी माँ से पैदा हुआ था, वह अत्यंत क्रूर था और वह जंगल में जाकर अनावश्यक रूप से जानवरों को मारता था। सभी पड़ोसी निवासी उसकी उपस्थिति से भयभीत हो जाते थे और वे चिल्लाते थे, यहाँ वेन आ रहा है, यहाँ वेन आ रहा है। इस प्रकार अपने जीवन की शुरुआत से ही वह नागरिकों के लिए डरावना था। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो वेन का आतंक सब जगह था। हाँ, वेन क्रूर अ शिकार करने वाला और सभी को मार देता था, निर्दोष हिरणों को, है ना? और लोग बड़े भयभीत थे। देखिए, प्लीज़ इस बात को जानिए, भगवान हमें जो दे दे, हमें वो स्वीकार्य होना चाहिए। भगवान से अनावश्यक माँगना, ये एकदम गलत है। एक कृपालु पिता से अनावश्यक कुछ माँगना एकदम गलत है, एकदम गलत है, अपराध है। कोई भी कृपालु पिता हो, भौतिक जगत में कृपालु पिता मिलते नहीं, परंतु अगर कोई कृपालु पिता, हम अनावश्यक उनसे कुछ माँग रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी मूर्खता है, बहुत बड़ी मूर्खता है। क्यों? क्योंकि कृपालु पिता को पहले से ही मालूम है कि आपको क्या चाहिए। अगर हम अनावश्यक रूप से माँग रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि हमको कृपालु पिता के कृत्यों पे श्रद्धा नहीं है, कि वो मेरा हित देखेंगे कि नहीं देखेंगे, या वो मेरा हित जानते हैं कि नहीं जानते। अगर वो आपका हित जानते हैं, तो आप इस बात की कल्पना भी कैसे कर सकते हैं कि आपके कृपालु पिता इतना दें या ना दें, ये करें या ना करें। जो करेंगे वो बेस्ट करेंगे, हैं? भगवान जो हमको पल भर के लिए अकेला नहीं छोड़ना चाहते। हर जीव में परमात्मा रूप में विद्यमान होता है और अभी चैतन्य चेतमृत में पढ़ रहे हैं, एक्सटर्नल एनर्जी से यूनिवर्सेस क्रिएट करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी से प्रविष्ट भी होते हैं। तो भगवान हमारा साथ नहीं छोड़ रहे, परंतु हम अश्रद्धालु होकर के भगवान से कुछ मांग ले, कितना बड़ा मूर्खता है। तो सबसे पहले तो इस प्रकार का राजा अंग का मांगना बहुत गलत। ठीक है, अब पुत्र पैदा हुआ वेन के रूप में और ये तो बड़ा क्रूर, हाँ, सबको सबका अहित करने वाला, है ना? देखिए प्लीज प्रिंसिपल्स पे यहाँ पे बहुत सारे सिद्धांत हैं। एक सिद्धांत ये भी है कि क्षत्रियों को अनावश्यक रूप से हत्या करने की आदेश नहीं है। क्षत्रियों का
ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है? गुणा कर्मा विभागशा, है? गुण और कर्मों के अनुसार कृष्णा ने विभाग किया है। तो क्षत्रिय, क्षत्रिय का क्या कार्य है? रक्षा करना। तो रक्षा करने में दंड, दंड प्रणाली भी आती है। प्रभु श्री राम ने ये स्थापित करके दिखाया था। प्रभु श्री राम को कुछ करने की आवश्यकता नहीं थी, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं थी, है? अगर सपोज करें प्रभु श्री राम को भारत से लंका जाना था, बीच में समुद्र, तो प्रभु श्री राम को पल भर सोचे कि हमको उधर जाना, उधर चले जाएंगे। प्रभु श्री राम को कोई वीजा नहीं लगता है, और किसी सेवक की आवश्यकता नहीं है कि एक पुल बना दे, है ना, राम सेतु पुल बना दे। जो लोग मूर्ख लोग बोलते हैं ना प्रभु श्री राम के अस्तित्व दिखाओ, तो उनसे पूछा कीजिए कि भारी पत्थर तैरता कैसे है, ये वाला प्रूफ हमको बताइए। चक्कर खा के गिर जाएंगे, बस उतना ही था। तो राम सेतु का पुल बनाने की आवश्यकता नहीं थी, परंतु भगवान को कार्यकलाप करना होता है। जब पुल बना रहे थे तो समुद्र के तट पर जाकर के खड़े हो गए। देखिए कितने विनम्र आचरण है। कृष्णा ऐसा नहीं करते, कृष्णा छलिया है, ऐसा नहीं करते। परंतु प्रभु श्री राम कृष्णा से भिन्न नहीं है, परंतु वो कैसा विनम्र आचरण कि वो जाकर के तट पे जाकर के खड़े हो जाएं और समुद्र को रिक्वेस्ट करें। और उसके बाद 3 दिन तक ना समुद्र नहीं आया, 3 दिन तक था। फैक्ट आप लोग बता दें। तो उसके बाद प्रभु श्री राम ने बोला, भय बिन होए न प्रीति, डर के बिना प्रीति नहीं होती। तो उसके लिए फिर भय भी चाहिए होता है। तो ठीक उसी तरीके से एक शासक को कभी भी भय प्रसार नहीं करना चाहिए, परंतु अगर प्रीति करने के लिए भय लगे तो बिल्कुल भयक्रांत भी करना चाहिए। अभी देखते हैं विश्व में कोई यहाँ युद्ध कर रहा है, कोई वहां युद्ध कर रहा है, और आज की बात नहीं है, पहले भी ऐसे ही चलता था, उससे पहले भी ऐसे ही चलता था, उससे पहले भी ऐसे ही चलता था। पहले का जमाना कुछ और था, न्यूज़पेपर में रिपोर्टिंग थोड़ी कम होती थी, या फिर आर्टिलरी कम हुआ करते थे, तो जल्दी युद्ध खत्म हो जाता था, है ना, अस्त्र कम होते थे, जल्दी युद्ध खत्म हो जाता। परंतु था पहले भी ऐसे, हमेशा इधर उधर युद्ध चल रहा, पर किस लिए? दूसरे का हित, दूसरे का अधिकार पे सत्ता जमाने के लिए। ये प्रीति के लिए नहीं है, ये सत्ता हथियाने के लिए। एकदम गलत। एक युद्ध उसके लिए कि प्रीति, दूसरा युद्ध इसके लिए ताकि हम दूसरे का कुछ कब्जा कर लें। एकदम गलत है। इनफैक्ट श्रील प्रभुपाद ने साफ साफ बोला कि जो तुम्हारा घर कब्जा करे उसको मार। ये सिद्धांत है। अगर कोई घर कब्जा करने के लिए आ जाए तो हम उसे मार दें तो उसमें कोई अपराध नहीं, है ना। सिद्धांत है, शास्त्रों का सिद्धांत है, श्रील प्रभुपाद ने बोला। तो इनफैक्ट अर्जुन भी युद्ध कर रहे थे, तो कारण यही था क्योंकि डिफरेंट तरीके से, परंतु घर उनका था, सत्ता उनका था, अधिकार किसी और ने जता दिया। ओके, चलिए वापस आप। सो क्षत्रियों को युद्ध करने के लिए, युद्ध के प्रशिक्षण के लिए पशुवध अलाउड है। पशुवध किस लिए अलाउड है?
युद्ध के प्रशिक्षण के लिए, हाँ, ट्रेनिंग, है ना? ऐसे नहीं, ट्रेनिंग के लिए, ओके, तो ट्रेनिंग के लिए अलाउड है। परंतु व्यथा पशु हत्या कर रहे हैं तो ये अपराध है ना? फिर से ब्राह्मण को अलाउड है, बिल्कुल अलाउड है। कब? जब वो बलि चढ़ा रहे हैं। बलि कैसे चढ़ाते हैं? वो मंत्र उच्चार करके पशु को ऊंचे लोक पहुंचाते हैं। ब्राह्मण को अलाउड है। क्षत्रियो को किस लिए अलाउड है? क्षत्रियो को युद्ध के प्रशिक्षण के लिए अलाउड है। मांस खाने के लिए बिल्कुल अलाउड नहीं, परंतु एक अपवाद है, एक अपवाद। जब युद्ध होता है तो कैसा होता है कि बहुत बहुत ही रेगिस्तान में युद्ध हो रहा है या फिर कहीं पे एकदम रिमोट जगह पे युद्ध हो रहा है। अब वहां पे पेड़ फल तो मिले नहीं, तो जब युद्ध हो रहा है तो युद्ध करते समय मांस खाना उस परिस्थिति में अलाउड किया गया। क्षत्रियों को भी अलाउड किया गया था, तो बस उस परिस्थिति में, दूसरा कोई परिस्थिति नहीं। जब खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, शरीर देखिए, प्रिंसिपल एकदम सिंपल है। क्या? हमको लीस्ट हत्या करना है, लीस्ट, सबसे कम, हमको सबसे कम अपराध करना है ना? परंतु शरीर व्यापन के लिए अगर ये करना पड़ेगा तो करेंगे, ठीक है? साधु लोग होंगे वो भी नहीं करेंगे, परंतु वो क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण के गुण वाले नहीं, वो जीने के लिए करेंगे, है ना? तो क्षत्रियों को वहां पे अलाउड है। युद्ध क्षेत्र में कभी जीने के लिए किसी पशु की हत्या करके खाना पड़े तो वो अलाउड है, नहीं तो ऐसे बिल्कुल अलाउड नहीं, ठीक है? तो ये जो वेन कर रहा था वो एकदम एकदम गलत कर रहा था। ओके, हाँ, और सब कोई भयक्रांत थे। ओके, नेक्स्ट। हाँ, हाँ, हाँ। ओके, संपदा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। अनुवाद। लड़का इतना क्रूर था कि अपनी उम्र के छोटे लड़कों के साथ खेलते समय वह उन्हें बहुत निर्दयता से मारता था, मानो वे वध के लिए बने जानवर हो। हरे हरे कृष्णा, कृष्ण। खेलते खेलते भी अपने मित्रों को इस प्रकार से मारता था। ओके, नेक्स्ट, संपदा माता जी आप ही पढ़े। अनुवाद। अपने पुत्र वेन के क्रूर और निर्दयी व्यवहार को देखकर राजा अंग ने उसे सुधारने के लिए उसे तरह तरह से दंडित किया, लेकिन वे उसे सन्मार्ग के मार्ग पर लाने में असमर्थ रहे। इस प्रकार वे बहुत दुखी हुए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो राजा अंग बहुत कोशिश किए कि उनका पुत्र है वेन, वेन को सही मार्ग पे ले आए, परंतु वेन तो बड़ा क्रूर, सभी पे निर्दयता करता, बिना मतलब का हत्या करता, है ना? पशु को पीड़ा पहुंचाता, और पीड़ा में ही आनंद उसे आता था, है ना? ओके, अश्लीषा माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी। राजा ने मन ही मन सोचा, जिन लोगों के कोई पुत्र नहीं है, वे निश्चित रूप से भाग्यशाली है। उन्होंने अपने पिछले जन्मों में भगवान की पूजा की होगी, ताकि उन्हें बुरे पुत्र के कारण होने वाले असहनीय दुख को न झेलना पड़े। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। सोच के देखिए चीजें कहाँ से कहाँ तक आ गई। पहले हम लोग जान रहे थे पुत्र जरूरी है, पुत्र अगर रहे तो पिता को क्या होता है, पिता को मुक्ति मिल जाती है ना? अगर सही विधि विधानों का पालन, आजकल विधि विधानों का पालन नहीं होगा, चिंता मत कीजिए। अगर कोई सोचे पुत्र है आपका और आपको मुक्ति मिल जाएगी, जो मंत्रोच्चार वाले जो ब्राह्मण होंगे ना, मंत्रोच्चार भी ढंग से नहीं कर पाएंगे, मुक्ति कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी? ठीक है, तो चलिए आज का दिन तो बहुत ही खराब है। आज कोई भी सोचे कि पुत्र मेरे घर में है तो हमको मुक्ति मिल जाएगी या ये हो जाएगा, तो वो सब बस पुराने जमाने की बात है, अब नहीं हो पाएगा।
ठीक है। परंतु उस समय भी देखिए एक पुत्र की कामना में राजा कितना परेशान हो रहे थे। सोच रहे थे बस एक पुत्र की प्राप्ति हो जाए और कुछ नहीं चाहिए, है ना? जीवन सार्थक हो जाए। हुआ क्या? पुत्र की प्राप्ति हो गई और क्या हुआ? जीवन व्यर्थ हो गया। क्यों? क्योंकि पुत्र अगर गलत निकल जाए तो सारी प्रतिष्ठा खत्म कर देता। भौतिक रूप से अगर पुत्र अच्छा निकल जाए तो हमको और भौतिकता में डाल देता है, वो भी अच्छा नहीं है। तो थक गए। अब सोचते हैं काश पुत्र नहीं होता तो कितना अच्छा होता। और कितने भाग्यशाली हैं वो लोग जिनका पुत्र नहीं है। उनने अवश्य ही कोई अच्छा कार्य किया होगा जो इस प्रकार का पूरा पुत्र उनके घर में नहीं है। मैं कितना बड़ा पापी हूं, मेरे घर में ऐसा पुत्र है। ओके, नेक्स्ट सरिता माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अनुवाद। पापी पुत्र व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नष्ट कर देता है। घर में उनके अधार्मिक कार्यकलापों के कारण सभी के बीच अधार्मिकता और कलह उत्पन्न होती है तथा इससे केवल अंतहीन चिंता उत्पन्न होती है। तात्पर्य। ऐसा कहा जाता है कि विवाहित दंपति को पुत्र अवश्य होना चाहिए, अन्यथा उनका पारिवारिक जीवन व्यर्थ हो जाता है। लेकिन अच्छे गुणों के बिना पैदा हुआ पुत्र अंधे नेत्र के समान होता है। अंधी आंख से देखने का कोई लाभ नहीं होता, बल्कि यह असहनीय पीड़ादायक होता है। इसीलिए राजा ने अपने आप को इतना बुरा पुत्र पाकर बहुत दुर्भाग्यशाली समझा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो पुत्र का कामना कर रहे थे, पुत्र हो जाए बहुत अच्छा है, परंतु अगर पुत्र गड़बड़ निकले तो सब बुरा हो जाता है ना? और बहुत कष्टों में राजा भर गए। अब क्या करें? कहीं के नहीं रहे। ऐसा पुत्र मिल गया, प्रतिष्ठा सारी खराब। कुछ समझ नहीं आ रहा और बहुत पीड़ा हो रही है। राजा को बहुत पीड़ा हो रही है और अपने आप को दुर्भाग्यशाली जान रहे हैं। और ये जान रहे हैं जिनके पुत्र नहीं है वही भाग्यशाली। ओके, मैं फिर से बोल रहा हूँ, कृपया ध्यान पूर्वक सुनिएगा। ओके, हरे कृष्णा। संपदा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। अनुवाद। यदि कोई विचारशील और बुद्धिमान हो तो वह ऐसे निकम्मे पुत्र की इच्छा क्यों करेगा? ऐसा पुत्र जीवात्मा के लिए माया का बंधन मात्र है तथा वह घर को दुखी बनाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो सोच के देखिए, हम जीवन भर जिसकी कामना कर रहे हैं, यहाँ पे पुत्र की कामना कर रहे हैं। और पुत्र की कामना क्यों कर रहे थे? मुक्ति के लिए। मुक्ति से ज्यादा जीवन में क्या रहे? परंतु सोच के देखिए, हम जीवन भर जिसकी कामना कर रहे थे, अब वही कामना एकदम घृणित निकली और पता चला कि पुत्र गड़बड़ निकल गया तो सब खराब हो गया। परंतु एक बात जानिए, चाहे किसी का कितना भी अच्छा पुत्र हो, वो परम शुद्ध गुणों में है क्या? अगर परम शुद्ध गुणों में हो तब तो बेस्ट करेगा। आप समझिए, अगर कोई पुत्र, सपोज करें, कोई भी पुत्र है, ठीक है, अगर वो दो प्रकार का हो सकता है, या तो वो अच्छा होगा या बुरा होगा। वेन जैसा पुत्र हो गया तब तो लुटिया डूब गई। परंतु अगर अच्छा पुत्र भी हुआ, अच्छा पुत्र हो गया,
नहीं, इनफैक्ट 3 कैटेगरी हुई है। एक जिनको पुत्र है ही नहीं, एक जिनको पुत्र नहीं है, एक जिनको वेन जैसा पुत्र है। दोनों की स्थिति तो यही हो गई। मतलब जिनको पुत्र नहीं है वो तो बेटर है, जिनको वेन जैसा पुत्र है उनका तो और स्थिति खराब। परंतु जिनके पास एक अच्छा पुत्र हम्म, अच्छा पुत्र क्या चाहेगा? अपने माता-पिता के लिए बेस्ट करना चाहेगा, ठीक है? सबसे अच्छे से अच्छे से अच्छे से अच्छे से अच्छा। बहुत अच्छी। परंतु कोई भी सपोज करें आप सपोज करें पेरिस कभी गए नहीं है, आप में से बहुत सारे लोग नहीं गए होंगे, परंतु जो गए हैं वो भी सोचें पेरिस कभी नहीं गए। अब मैं पेरिस के बारे में आपको 2 घंटे समझाऊं तो आप क्या पूर्ण रूप से अनुभव कर पाएंगे? क्या थोड़ा बहुत अनुभव कर लेंगे? थोड़ा बहुत अनुभव आएगा। अच्छा ऐसा होता है, ऐसा होता है, अच्छा ये भी होता है, वो भी होता है। अच्छा ट्रैफिक नहीं लगता, अच्छा सब कोई लाइन से चलता है, अच्छा मौसम ऐसा होता है, अच्छा ये भी होता है। वैसे मतलब एक मोटा-मोटा अनुभव करेंगे, परंतु पूर्ण रूप से अनुभव कर पाएंगे? हुँ? अनुभव कर पाएंगे? नहीं, है ना? जो हमने देखा नहीं हो, जिसके बारे में जानते नहीं हो, उसके बारे में कोई बता दे तो हमको क्या अनुभव होगा? थोड़ा बहुत कोई कल्पना कर सकता है, थोड़ा बहुत कोई समझ सकता है, परंतु पूर्ण रूप से समझ में नहीं आता। एक्चुअली में है, सत्य तो यही है, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं समझ आने का भी कारण यही है। क्योंकि आध्यात्मिकता या शुद्धता हमने देखी तो है नहीं। धीरे थोड़ा-थोड़ा अनुभव किया, थोड़ा-थोड़ा अनुभव किया। गंदगी नहीं होती है तो कैसा होता है? भौतिक इच्छाएँ नहीं होती है तो कैसा होता है? कल्मश नहीं होता है तो कैसा होता है? प्रेम होता है तो कैसा होता है? थोड़ा-थोड़ा अनुभव किया, पूर्ण रूप से किया नहीं, इसीलिए वैल्यू नहीं कर पाते। परंतु एक पुत्र कभी भी जिसने आध्यात्मिक सत्य को देखा ही नहीं है, वो आपको आध्यात्मिक सत्य कैसे दिखा सकता है? देखा ही नहीं है, उसको मालूम ही नहीं है। आध्यात्मिक जगत क्या होता है पता नहीं, जीवन का क्या लक्ष्य है पता नहीं। वो आपको आपको कैसे बता सकता है? एक पिता को कैसे बता सकता है? और अगर कोई पुत्र है जो पिता को आध्यात्मिक जगत की रास्ता तक पहुंचा ही नहीं पाए, सॉरी नहीं चलो नाम नहीं लेते, आप लोग समझ जाएंगे। चाहे वो कितना भी आ, आज्ञाकारी पुत्र क्यों ना हो, सबसे आज्ञाकारी पुत्र का नाम आ रहा था, परंतु किसी को डिमीन नहीं करना है, नीचा नहीं दिखाना है। मेरा लक्ष्य नीचा दिखाने का नहीं है, मेरा लक्ष्य एक बात बताने का है। चाहे कोई कितना भी अच्छा हो, वो जिस सबसे आज्ञाकारी पुत्र की बात कर रहे हैं, क्या हुआ था? हैं? उसने तो अपना बेस्ट करना चाहा ना, परंतु माता पिता के साथ बेस्ट हुआ गया। तो कोई कितना भी अच्छा हो, क्योंकि उसने बेस्ट देखा ही नहीं, आपको बेस्ट तक नहीं ले जा सकता। तो जब तक आध्यात्मिक जगत तक नहीं ले जाएगा, कृष्णा तक नहीं ले जाएगा, तब तक पुत्र होने का क्या, है ना? तो अब देखिए राजा क्या करते हैं। ओके, राघव प्रभु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। अनुवाद। तब राजा ने सोचा, एक बुरा बेटा एक अच्छे बेटे से बेहतर है, क्योंकि एक अच्छा बेटा घर के प्रति आसक्ति पैदा करता है, जबकि एक बुरा बेटा घर के प्रति आसक्ति पैदा नहीं करता। एक बुरा बेटा एक नारकीय घर बनाता है, जिससे एक बुद्धिमान व्यक्ति स्वाभाविक रूप से बहुत आसानी से विरक्त हो जाता है। तात्पर्य: राजा ने अपने भौतिक घर से आसक्ति और विरक्ति के बारे में सोचना शुरू किया। प्रहलाद महाराज के अनुसार भौतिक घर की तुलना एक अंधे कुएं से की गई है।
यदि कोई व्यक्ति अंधे कुएं में गिर जाता है तो उससे बाहर निकलना और फिर से जीवन शुरू करना बहुत मुश्किल होता है। प्रहलाद महाराज ने सलाह दी है कि व्यक्ति को जल्द से जल्द इस अंधे कुएं को त्याग देना चाहिए और भगवान की शरण में जाने के लिए जंगल में जाना चाहिए। वैदिक सभ्यता के अनुसार वानप्रस्थ और संन्यास के साथ घर का त्याग करना अनिवार्य है, लेकिन लोग अपने घरों से इतने आसक्त हैं कि मृत्यु तक भी वे गृहस्थ जीवन से निवृत्त होना पसंद नहीं करते हैं। इसलिए राजा अंग ने वैराग्य की दृष्टि से विचार करते हुए अपने बुरे बेटे को गृहस्थ जीवन से विरक्त होने के लिए एक अच्छा प्रोत्साहन माना। इसलिए उन्होंने अपने बुरे बेटे को अपना मित्र माना, क्योंकि वह उसे घर से विरक्त होने में मदद कर रहा था। अंततः व्यक्ति को भौतिक जीवन के प्रति आसक्ति से खुद को अलग करना सीखना ही पड़ता है। इसलिए यदि कोई बुरा बेटा अपने बुरे व्यवहार से किसी गृहस्थ को घर से दूर जाने में मदद करता है तो यह एक वरदान है। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हाँ, तो अच्छा पुत्र के बारे में कल्पना कर रहे थे, बुरा पुत्र मिल गया, वो भी अच्छा हो गया। समझिए इस बात को। देखिए, अब सिचुएशन समझिए, वापस से वही सिचुएशन। अगर पुत्र विहीन हो तो क्या हम गृहस्थ की आसक्ति को त्याग सकते हैं? पुत्र विहीन है, पुत्र नहीं है, अब गृहस्थ की आसक्ति को त्यागा जा सकता है? बिल्कुल त्यागा जा सकता है। अगर कोई बुरा पुत्र हो तो गृहस्थ की आसक्ति को त्यागा जा सकता है, बिल्कुल त्यागा जा सकता है। और कोई एक अच्छा पुत्र हो तो गृहस्थ की आसक्ति को त्यागा जा सकता है। थोड़ा मुश्किल होगा, परंतु फिर भी त्यागा जा सकता है। परंतु हम स्वाभाविक रूप से इस गृहस्थ जीवन में आसक्त रहना चाहते हैं। हम ऐसे कैदी हैं जो खुद जेल में रहना चाहते हैं। प्लीज नोट कर लीजिए, बार बार दोहराइए और चैट में लिख दीजिए। हाँ, यस, इनफैक्ट एक काम करते हैं, सबको अनम्यूट कीजिए, हैं, सबको रिपीट करेंगे। क्या क्या हम ऐसे कैदी हैं, हम ऐसे कहते हैं जो जो बिना बंधन के इस माया रूपी जेल में रहना चाहते हैं। माया हम सभी की यही स्थिति, हम सभी की यही स्थिति। हम यहाँ पे खुद रहना चाहते हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है, हम लोग सोचते हैं यहाँ पे ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। प्रॉब्लम ये है ही नहीं। प्रॉब्लम ये है, हम खुद ही यहाँ पे रहना चाहते हैं। हम लोग बहाने ढूंढते हैं। एक भक्त होता है, वो कारण ढूंढता है कि हम किस प्रकार से भगवान से अपना संबंध को दृढ़ता से स्थापित कर लें। मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, हर बार रिक्वेस्ट करता हूँ, कृपया करके हाँ, यस, आप किसी भी माया के किसी भी प्रकार से अपने आप को इस भौतिक जगत में मत बांधिए। मैं इनफैक्ट यहां तक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, एक माता अपने पुत्र पुत्री से भौतिक विषय पे बहुत ज्यादा वार्तालाप बचपन में भी ना करे। लोग मालूम है क्या करते हैं? एक बहुत अच्छा कोट है, मैं दिखाता हूँ। भौतिक जगत का कोट है। ओके, ये कौन है? ओके, लिखा हुआ तो है कि सोक्रेट्स ने बोला है, आई डोंट नो। ठीक है, मेरे को नहीं पता और मैं जानना भी नहीं चाहता हूँ। ठीक है, एक बहुत अच्छा कोट है। चलिए, ये क्या है? स्ट्रॉन्ग मैन डिस्कस आइडियाज, एवरेज मैन डिस्कस इवेंट्स, वीक मैन डिस्कस पीपल। हम लोग क्या करते हैं?
एक दूसरे से प्रजल्पा में एक एक व्यक्ति की बातें करते रहते हैं। ये बहुत घटिया है। किसी व्यक्ति की बात कर रहे हैं, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, ये बहुत घटिया है। इससे ऊंचा क्या है कि कोई एक इवेंट की बातें कर रहे हैं, कोई एक इवेंट की बातें कर रहा है। हम्म, पता नहीं सबका इंटरनेट एक ही बार में खराब हो गया। ये तो सब कोई सुनना चाह रहा हूँ। उससे ऊपर क्या है, कोई एक इवेंट की बातें कर रहा है कि वहां पे ये, वहां पे ये। परंतु उससे भी ज्यादा समझदार कौन है, जो आइडियाज की बातें करते हैं, विचारों की बातें करते हैं, है ना। स्ट्रॉन्ग माइंड्स क्या करते हैं, आइडियाज को डिस्कस करते हैं। प्लीज आप लोग कभी भी इस प्रकार से घर में भी प्रजल्पा ना करें, समय बर्बाद ना करें। दूसरों से बात करने के लिए देखिए, एकदम सिंपल प्रिंसिपल है। इस प्रिंसिपल को जान लीजिए, जीवन एकदम सरल होगा। आपने मुंह खोला, मुंह खोला, आ बोला। अब ये मुंह खोलने से आपका फायदा हुआ, ये मुंह खोलने से उसका फायदा हुआ जिसके लिए मुंह खोला। अगर दोनों का फायदा नहीं हुआ ना, आपने बहुत बड़ा अपराध कर दिया ऑटोमेटिक। आप कभी भी मुंह खोल रहे हैं, उससे आपका फायदा नहीं हुआ, उसका फायदा नहीं हुआ, आपने बर्बादी किया है। अब एक्चुअली में बर्बादी भी नहीं किया, अपराध किया। अपराध कैसे किया है, देखिए, अगर सपोज कीजिए मैं आपको बोलूं कि मैं आपको जब फाइनल एग्जामिनेशन आते रहता है ना, उस समय किसी के पास बहुत धनी व्यक्ति है, 100 करोड़ रुपए है। डॉक्टर को बोले कि मेरे से 1 करोड़ रुपए ले ले और 1 महीना रहने दे, 1 महीना जीवन और दे दे। डॉक्टर नहीं देगा, बोले 10 करोड़ ले ले, 1 महीना रहने दे, नहीं देगा। आसक्ति है ना, बोलेगा 90 करोड़ ले ले, 10 करोड़ फिर भी रखना चाहेगा। 90 करोड़ ले ले, हैं, 1 महीना रहने दे, नहीं देगा। कोई अपना पूरा धन भी लगा दे और एक पल भी और चाह ले, जितना पल भगवान ने निश्चित किया वो उतना ही पल रहेगा, उतना ही पल रहेगा। तो अगर सपोज करें आपने किसी से 15 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा, 10 घंटा बात किया, किसी से 1 ही मिनट बात किया, परंतु उस बात करने का ना तो आपको लाभ हुआ ना उसको लाभ हुआ, भौतिक दृष्टिकोण से भी ना तो आपको कोई लाभ हुआ ना उसको कोई लाभ हुआ। बताइए कितना बड़ा अपराध कर गए। कितना बड़ा अपराध हो गया। आपने जीवन का वो पल, जीवन के वो अनमोल पल इस व्यक्ति को दे दिए और उस व्यक्ति के जीवन के वो अनमोल पल ले लिए जो कभी वापस नहीं आएगा, अब कभी वापस नहीं आएगा। अगर आपने सबसे बड़ा धोखा दिया है, मैं ये बोलूं तो कहां गलत है। सपोज करें, अगर सपोज करें आप किसी के पास गए और आपने कृष्णा विषयक बात नहीं की, कुछ भी बात कर ली, जीवन को सार्थक करने के लिए बात नहीं की, कुछ भी बात कर ली, कुछ भी की, आप न चाहते हुए भी उनके जीवन के कुछ ऐसे पल ले लिए जो कभी वापस नहीं आएगा, और उसके रिटर्न में आपने क्या दिया, कुछ भी नहीं दिया, समय बर्बाद कर दिया। आपने अपने जीवन के साथ भी वैसे ही किया। हम लोग अपने जीवन के प्रति उतने सजग नहीं रहते, कम से कम दूसरे के प्रति सजग रहे, अपने प्रति भी सजग तो रहना चाहिए।
कृपया करके प्रजल्पा न कीजिए, है ना? कोई भी कारण हो, प्रजल्पा करना एकदम गलत है। मेरी, तेरी, इसकी, उसकी, ऐसी, वैसी, कुछ नहीं मिलेगा। कोई लाभ हो, बिल्कुल करें। कोई भी लाभ हो। परंतु कोई लाभ नहीं है, किसी का हित नहीं सधरा, तो फिर क्या फायदा? राजा अंग ने पाया कि मेरा अब सारा जीवन ही व्यर्थ होने जा रहा है। अब जब मेरा पुत्र इस प्रकार का दुराचारी है, अब मेरा जितना पल है सब बर्बाद होगा। हर एक पल बर्बाद होगा। हर एक पल मैं बर्बाद करने जा रहा हूं। सब कुछ बर्बाद कर दूंगा। राजा अंग बुद्धिमान निकले। सोचे, जब बर्बाद करने वाले हैं तो मैं क्यों बर्बाद करूं? मैं क्यों प्रजल्पा करूं? देखिए, प्रजल्पा तो हम तब करते हैं जब हम एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, परंतु एक दूसरे के साथ रहने से भी हम उसके प्रति, जैसे सपोज करें आप किसी के घर में हैं, या आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे आप बात नहीं करते, परंतु ऐसा होता है कि आप बिल्कुल उसके बारे में नहीं सोचते हैं। अगर आपके घर में है तो सोचते ही है ना। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता वो कैसा, थोड़ा तो फर्क पड़ता ही है ना, पड़ता ही है। तो गलत लोगों का संग तो हमको त्यागना है ना। हाँ, और यहाँ पे राजा वेन क्या कर रहा है? हाँ, राजा अंग क्या कर रहा है? राजा अंग वेन का संग, क्योंकि वेन बड़ा दुराचारी, उसका संग त्यागना है, बिल्कुल नहीं चाहिए हमको। अब उनको अनुभव हो रहा है कि ये जो गृहस्थ जीवन है, मैं इसी को छोड़ दूं। परंतु प्लीज समझिए, ये छोड़ने की बात दो तरीके से हो सकती है। चैंटिंग करने पे भी, यहाँ पे चैंटिंग में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। छोड़ने की बात दो तरीके से हो सकती है। ये चैंटिंग के लिए भी एप्लीकेबल है, तो ध्यान पूर्वक सुनिए, चैंटिंग में भी लगा दीजिएगा। छोड़ने की बात दो तरीके से हो सकती है। एक तो अज्ञानी क्या, बड़ा कष्ट हो रहा है, छोड़ देते हैं। हम दुखी हो गए, छोड़ देते हैं। हम छोड़ छाड़ के भाग जाएगा, हमको बहुत कष्ट हो रहा है, हम नहीं रहेंगे। जीवन दुश्वार हो गया, हमको भाग जाना है, अज्ञान में। और दूसरा कंप्लीट नॉलेज में। प्लीज समझिए, दोनों सुनने में एक जैसा लगेगा। पहला अज्ञान में और दूसरा कंप्लीट नॉलेज में। कंप्लीट नॉलेज में कब हमने सब देख लिया है, हमने सब समझ लिया है, और समझने के बाद यही समझा है कि ये सब कर करा के कोई लाभ नहीं है। हमने ये समझ लिया है कि ये प्रजल्पा करके कोई फायदा नहीं है। हमने ये समझ लिया है कि ऐसे जीवन का कोई लाभ नहीं है। हमने ये समझ लिया है कि हम इस प्रकार का संग करेंगे तो क्या मिल जाएगा। ये समझ लिया, ये कंप्लीट नॉलेज है। और अब हमको छोड़ देना। हम पाप कर्म कैसे छोड़ते हैं? पाप कर्म कोई करता रहे तो कैसे छोड़ते हैं? इग्नोरेंस में कि नॉलेज में? इग्नोरेंस में नहीं छोड़ते हैं, नॉलेज में। इग्नोरेंस में तमोगुण होता है, नॉलेज में सतोगुण होता है। ज्ञान है ना, पूर्ण ज्ञान रख करके हम छोड़ते हैं। कैसे? अगर कोई पाप कर्म कर रहा है तो हम समझते हैं कि गलत है, हमको ये नहीं करना चाहिए, है ना, पूरा ज्ञान लेकर के हमको ये नहीं करना चाहिए। और अब हम क्या करते हैं? क्योंकि हमको नहीं करना चाहिए, अब नहीं करेंगे। छोड़ते कैसे? नॉलेज में। कभी भी जीवन में इग्नोरेंस में छोड़ने से कभी कोई लाभ नहीं होगा, कभी कोई लाभ नहीं होगा, कभी कोई लाभ नहीं होगा। कुछ भी छोड़ना,
इग्नोरेंस में छोड़ रहे हैं, कभी कोई लाभ नहीं होगा। फुल नॉलेज में, जैसे एक एग्जांपल और बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल सभी के लिए, हम लोग जब चैंटिंग करते हैं, थॉट्स आते हैं, है ना? कभी दिमाग उधर भाग रहा है, कभी दिमाग उधर भाग रहा है, या आंखें खुली रहती है तो कभी हम इसको देख रहे हैं, कभी हम उसको देख रहे हैं। करेक्ट होता है? यस नो होता है। नाम जप कर रहे हैं या कृष्णा का चिंतन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अभी क्लास में भी बैठे होंगे, कभी कहीं चला जा रहा है, कभी उधर चला जा रहा है। तो हम दो तरीके से हम इसको कंट्रोल में कर सकते हैं। एक इग्नोरेंस में कैसे? हम नहीं देखेंगे, कुछ हो रहा है ना, कहीं कुछ हो रहा है ना, हम नहीं देखेंगे, आंख बंद कर लेंगे। अभी भी दिमाग में वही चल रहा है ना? इनफैक्ट ये एक एक साइंस है कि अगर आप नेगेशन किसी चीज का करेंगे ना, आप सोचेंगे ये नहीं करना है। जैसे आपको लाल तोते के बारे में नहीं सोचना है, कितने लोग हैं जिनको लाल तोता भी नहीं दिखाई दिया है? या फिर उल्टा पूछता हूं, कितने लोग हैं जिनको लाल तोता दिखाई दिया? कितने लोग हैं दिखाई दिया है? समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? तो ये साइकोलॉजी का भी पार्ट है कि अगर हम ऐसा करेंगे ना, नहीं करना है, ऑटोमेटिकली वही करेंगे। तो अगर हम लोग इग्नोरेंस में बोलेंगे, हमको नहीं देखना है, कुछ हो रहा है हमको नहीं देखना है, तो हमारा दिमाग वहीं पे जाएगा और हम गलत काम ही करेंगे। परंतु अगर हम फुल नॉलेज में छोड़े, क्या हमने सब कुछ देख रखा है, हम सब समझ लिए हैं, हमको गुरु का आदेश इस प्रकार का है, हमको पूर्ण तरीके से पता है कि ये काम हमारे लिए करनीय नहीं है, हम नहीं जाएंगे उस रास्ते। चैंटिंग करते रहे, एक तरीका ये है, हम आंखों के सामने कुछ हो रहा है, हम नहीं देखेंगे। दूसरा तरीका ये है, आंखों के सामने हो रहा है पर हम कुछ एक छोटी चीजों पे कंसंट्रेट करेंगे या नाम पे कंसंट्रेट करेंगे। नाम वहां पे लिखा हुआ नहीं है, परंतु हमको वहां पे हरे लिखा हुआ दिख रहा है। अब कोशिश कीजिए, आपके सामने जहां पे भी है, आप कोशिश कीजिए, आपको हरे दिख रहा है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे लिखा हुआ दिख रहा है। ठीक है? अब कुछ भी हो रहा है, चीजें इधर उधर भाग रही है, कुछ हो रहा है, आपको वो हरे ही दिखाई दे रहा है। दिख रहा है? यस। प्रैक्टिकल, यस नो हुआ? ये कंप्लीट नॉलेज में, चाहे सब कुछ हो रहा है, हमको नहीं देखना। हम समझ लिए हैं सब कुछ हो रहा है, हमको नहीं देखना। दिस इज अ कॉन्शियस डिसीजन दैट आई एम टेकिंग। ठीक इसी प्रकार से इस भौतिक जगत में बहुत कुछ हो रहा है, हमको नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए कुछ भी, हमको कृष्णा चाहिए। ये नॉलेज में सरेंडरेंस है। और इग्नोरेंस में कैसे? अरे ठीक है, सब कुछ कष्ट वष्ट बहुत है, भौतिक जगत में बहुत कष्ट है, हमको कष्ट नहीं चाहिए, कष्ट नहीं चाहिए। आप कष्ट के बारे में सोचेंगे, कृष्णा के बारे में नहीं जानेंगे। फुल नॉलेज में रहेंगे तो कृष्णा से प्रेम जागृत होगा, और इग्नोरेंस में रहेंगे तो कृष्णा से प्रेम जागृत हो नहीं पाए। आप चाह लीजिए, परंतु आपका दिमाग तो नेगेशन में चला जाएगा, जिस चीज को नहीं जानना उसी में लगा रहेगा। हमने सब देख लिया, जितना देखना हमने देख लिया, जितना समझना हमने समझ लिया, हमको और जानने की आवश्यकता नहीं है। हमारा कॉन्शियस डिसीजन है, हमारा ये खुद का डिसीजन है, हमको यही रास्ता चलना है। अब भक्ति होगी, अब भक्ति होगी। हरे कृष्णा। आई होप
सभी को एकदम क्लियरली समझ में आ रहा हो। यहाँ पे राजा अंग का जो डिसीजन है वो इग्नोरेंस में नहीं है, क्योंकि वो कष्ट पा रहा है इसलिए नहीं, क्योंकि वो अनुभव कर रहा है ये कष्टों का कोई मतलब ही नहीं है। इस सारे आडंबर का कोई मतलब नहीं है। तो हम अब हायर प्रिंसिपल के लिए काम करेंगे, इग्नोरेंस में नहीं। इग्नोरेंस में भरत महाराज का एग्जाम्पल है। भरत महाराज शुद्ध भक्त है, परंतु उनने एक एग्जाम्पल सेट किया। इग्नोरेंस में क्या, हम छोड़ छाड़ देंगे और जंगल चले जाएंगे, जंगल जाकर के हिरन से आसक्ति कर बैठेंगे और फिर क्या करेंगे, हिरन को याद करेंगे और फिर क्या करेंगे, कष्ट पाएंगे। अगला जन्म कैसा, हिरन का, उसका अगला जन्म कैसा, जड़ भरत का। उसके बाद जब ये कॉन्शियस डिसीजन रहेगा, हमने सब देख लिया। जड़ भरत में क्या हुआ था, हमने सब देख लिया और हमको अपनी इंद्रियां किसी के लिए नहीं लगानी है, हमको किसी के बारे में बात नहीं करनी है, हमको किसी के बारे में नहीं सोचना। हमने सब देख लिया, अब हमारी इंद्रिया कृष्णा के लिए। नहीं तो हम लोगों के साथ भी ऐसे ही होगा। अगर हमने कॉन्शियस डिसीजन नहीं लिया, जागृत अवस्था में डिसीजन नहीं लिया, तो ये जागृत अवस्था में डिसीजन लेना बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। परंतु अगर आज्ञा अनुसार चलेंगे, निश्चित रूप से गारंटी से बोल रहा हूं, सब कोई जागृत अवस्था में इस प्रकार का डिसीजन ले सकते हैं। हमको कृष्णा चाहिए, हमको कृष्णा की भक्ति करनी है, हमको और कुछ नहीं चाहिए। और जब तक ये नहीं होगा ना, सब कोई संघर्ष करेगा, सब कोई संघर्ष करेगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था। आई होप सभी को क्लियरली समझ में आया हो। किसी को नहीं आया हो बार बार पूछेगा, परंतु हाँ, ये भौतिक जगत के अंधे कुएं से निकलने का एक एकदम सरल रास्ता है ना। कोई ऐसा नहीं कि कष्ट मिल रहा है तो छोड़ देंगे, या कष्टों से भागे तो छोड़ देंगे, भक्ति कर लेंगे, या जितना हम कर रहे हैं उतना कर लेंगे। ये सारा हमको कृष्णा तक नहीं ले जाएगा, कृष्णा तक नहीं ले जाएगा, है ना। हमारा कॉन्शियस डिसीजन होना चाहिए कि हमारा एकमात्र लक्ष्य कृष्ण, एकमात्र लक्ष्य आज्ञा पालन, और उस लक्ष्य के लिए हम कार्य करते रहे नियमित रूप से, निरंतर, बिना डरे, बिना थके, बिना रुके करते रहे, लक्ष्य प्राप्ति होगी। आई नो कितना भी बोलने के बाद शुद्ध मार्ग पे चलना, बहुत बहुत कम लोग शुद्ध मार्ग पे चलेंगे, परंतु शुद्ध प्रयास तो कीजिए, मेक ऑनेस्ट एफर्ट्स। आप अपना शुद्ध प्रयास तो कीजिए। कृष्णा ने भगवत गीता में प्रॉमिस किया है, इस शुद्ध मार्ग पे चलते हुए कोई असफल भी हो जाए तो असफलता नहीं होती है, असफलता नहीं होती, आप सफल ही रहिए, परंतु प्रयास शुद्ध होगा तब। नेगोशिएटेड फिलॉसफी, नेगोशिएटेड प्रिंसिपल के साथ भक्ति नहीं होती है, उसके साथ बस ड्रामा होता है। नोट कर लीजिए, नेगोशिएटेड फिलॉसफी, नेगोशिएटेड प्रिंसिपल के साथ भक्ति नहीं होती है, ड्रामा होता है, ड्रामा। ठीक है, तो जिनको ड्रामा करना है वो करते रहे, तो जिनको शुद्ध भक्ति करनी है वो दृढ़ता से चले। ठीक है, आई नो बहुत कम लोग चलना चाहेंगे, परंतु मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी तो चलें और लोगों को प्लीज जागरूक करें। जीवन मृत्यु के चक्र से उनको निकालिए, जीवन सार्थक बनवाइए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए। चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। हरे कृष्ण। प्रज्ञा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद की जय भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतन्य की जय जय
सभी भक्तों की जय। 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे राम राम हरे 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 कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। बहुत बहुत यस। किन्हीं की कोई भी किसी प्रकार की कुछ भी जिज्ञासाएं हो, बिल्कुल पूछिए। आई थिंक न्यू डिवोटीज को भी बहुत मदद मिली होगी एकदम क्लियरली जान लेने का कि किस प्रकार से हमको चलना है। पुराने डिवोटीज को डेफिनेटली क्लैरिटी पहले से भी होगी, परंतु अब और आई थिंक क्लैरिटी हो जाएगी। आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये इग्नोरेंस और कंप्लीट नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग है ना इग्नोरेंस में सब कुछ करना चाहते हैं, ठीक है, भूल जाते हैं कि वो तमोगुण है। इग्नोरेंस में नहीं हो सकता, इग्नोरेंस में भक्ति नहीं होती है। हाँ? जो भक्ति होती है वो कंप्लीट नॉलेज में होती है, कंप्लीट नॉलेज। भक्ति कभी भी इनकम्प्लीट नॉलेज में नहीं होती। रागानुगा प्रेम जो होता है ना, वो कंप्लीट नॉलेज में होता है। हमने सब देखा, सब जान लिया, और हमारे लिए हमारा एकमात्र आश्रय बस कृष्णा, कोई दूसरा नहीं। यही है कंप्लीट नॉलेज। हम किसी और पे आश्रित नहीं, ये कंप्लीट नॉलेज में होता है, इग्नोरेंस में नहीं होता। हम किसी और पे आश्रित नहीं। हाँ, डेफिनेटली गुरु, परंतु गुरु को अगर शुद्ध रूप से देखें, गुरु को कृष्णा से भिन्न देखना तो दोनों के प्रति अपराध है। कृष्णा के प्रति अपराध इसलिए क्योंकि कृष्णा बोलते हैं, श्रीमद् भागवतम में बोलते हैं कि मैं गुरु प्रदान करता हूँ। भगवत गीता में बोलते हैं गुरु के पास जाकर के जिज्ञासा। तो कृष्णा के प्रति अपराध, गुरु के प्रति अपराध है, क्योंकि गुरु तो हमेशा कृष्णा की बातें बोलते हैं। दोनों के ही प्रति अपराध। और हर बार जब गुरु और कृष्णा के प्रति आप अपराध करें, गुरु तो हर बार माफ करेंगे। कोई सच में गुरु होगा, माफ करते रहे, परंतु इसका मिसयूज मत कीजिए। आप अपराध करेंगे, गुरु तो माफ कर देंगे, परंतु फिर कृष्णा क्या करेंगे? कृष्णा छोड़ देंगे। मिसयूज मत कीजिए। शक्ति मिलती है, उसका मिसयूज करें तो कितना बुरा होगा। ओके, यस। किन्हीं की जिज्ञासा नहीं है, कुछ पूछना है किन्हीं को? कुछ भी पूछना है? यस, पूछिए पूछिए, जिनको जो पूछना पूछिए। हरे कृष्ण। यस, किन्हीं को कुछ भी पूछना है? आज बहुत भारी कॉन्सेप्ट बताया है, आया समझ में सभी को? किस किस को नहीं आया? यस, किस किस को नहीं आया? डेफिनेटली पूछिए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। देखिए समझिए, मेरे को कभी किसी चीज से कोई दिक्कत नहीं है। आप किन्हीं को भी ला करके कोई भी जिज्ञासा भी पूछवाएंगे ना, मेरे को उससे भी कोई दिक्कत नहीं। मेरे को प्रॉब्लम बस एक बात से, आप जीवन के लक्ष्य को नहीं स्वीकारिए, आप जीवन को सार्थक नहीं कीजिए, आप लोगों की मदद नहीं कीजिए, तो बहुत कष्ट है, बहुत कष्ट है। जीवन मिला इतना छोटा सा, आप दूसरों की मदद नहीं कर रहे, अपनी मदद नहीं कर रहे, सही रास्ते नहीं चल रहे, बहुत कष्ट। लोगों को है ना मेरी बातें बहुत बार बहुत बुरी लगती है, मैं सच बता रहा हूँ। आप मेरे को तोल लीजिए, जितनी बार तोलना तोल लीजिए, मेरी हर एक बात, बस एक ही बात तो मैं मांगता हूँ, आप भक्ति कीजिए, आप भक्ति करने में मदद कीजिए लोगों। और कुछ भी मांगा है क्या? और कुछ भी बोला है? कभी भी कुछ बोला है क्या? एक ही चीज तो मांगते हैं। अब ये नहीं मांगे तो इसमें सबसे ज्यादा घाटा आपका है।
ये नहीं मांगेंगे तो आप फिर आप क्या कीजिएगा? लोग समझते नहीं है। जैसे माता पिता नहीं रहते हैं ना, तो बच्चों को ऐसा अनुभव होता है कि वो अनाथ हो गए। आध्यात्मिक रूप से हम अभी अनाथ हैं। जब हम इस भौतिक जगत में आ गए, कृष्णा से दूर हो गए, तो हम अनाथ जैसे हैं। कृष्णा से पर्सनली कनेक्टेड नहीं है। इससे घटिया स्थिति नहीं हो सकती है। और मैं चाहता हूं कि कोई इस प्रकार की पीड़ा में ना रहे। सब कृष्णा का संग करे, आध्यात्मिक पिता के पास रहे, ताकि ये बार बार जन्म लेकर के अलग अलग पिता, अलग अलग माता, अलग अलग ये, अलग अलग वो, इतने सारे धर्म, सभी का पालन है, और फिर भी कष्ट मिलना। दुखाले है ना, कष्ट ही मिलेगा। इस चक्कर से मिटे। आई होप समझ में आ रहा। फिर से मैं हर बार तुलने के लिए तैयार हूं। आपको जितना तोलना है ना, जिस जिस को तोलना है, आप तोल लीजिए। परंतु आप बोले कि नहीं प्रभु जी, आपकी बातें कड़वी है, ये है, वो है। आपकी स्थिति ऐसी है कि आप कृष्णा की बातों को नहीं स्वीकार रहे। कड़वी हो तो कड़वी सही। आपको कृष्णा की बात को स्वीकार नहीं होगा, सभी को स्वीकारना होगा। कोई एक अकेला बिरला ऐसा नहीं हो सकता जो कृष्णा की कई बातों को नहीं स्वीकार है। स्वीकार नहीं होगा। प्रेम से स्वीकार लीजिए या माया से स्वीकार कर लीजिए। आप कौन से पल कृष्णा की बात को नहीं स्वीकार रहे? अभी जो कष्ट सह रहे हैं ना, तब भी कृष्णा की बात को स्वीकार रहे हैं। वो कृष्ण ही बता रहे हैं कि भक्ति नहीं करोगे तो कष्ट ही मिलेगा। तो स्वीकार ना तो होगा। मैं चाहता हूं प्रेम से स्वीकार कर लीजिए। अधिकाधिक लोग बोलेंगे कष्ट से स्वीकारेंगे, नहीं अच्छा है, नहीं अच्छा। माया का प्रचार करने वाले बहुत लोग, बहुत लोग है ना। भौतिक जगत में जाइए, माया के प्रचारक भर भर के मिलेंगे, भर भर के। पर क्या लाभ है? जीवन बिताना है ना। किसी को सोचे कि नहीं हमको भक्ति नहीं करनी, जीवन बिताना। अरे इतने प्रचारक है ना माया के, इतना माया ने पैर फैलाया हुआ है, आप फंसिएगा ही फंसिएगा। इधर इधर नहीं, उधर उधर नहीं, उधर, कहीं ना कहीं फंसिएगा। माया ऐसी है, बहुत पैर फैलाया हुआ है, और आप फंसने वाले। मैं चाहता हूं आप बच जाए। और अगर भाई एनी चांस किसी को लगे ना कि नहीं प्रभु जी आप बड़ी बातें बोल रहे हैं, ये तो प्रैक्टिकल नहीं है, आप बोलिए ना, अनम्यूट करके बोल दीजिए, चैट में लिख दीजिए। एकदम सही बात। आप जाइए ना, कहीं पे जाइएगा तो बिल्डिंग देखिएगा तो सुंदर सुंदर बिल्डिंग के प्रति अट्रैक्शन हो जाएगा। घर में एक सुंदर सा गुलदस्ता होना चाहिए, एक ये होना चाहिए, एक वो होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। हम लोग छोटी छोटी चीजों में माया लगाते हैं। अगर सपोज करें कोई एसेंशियल सामान है, कोई एक एग्जांपल दे, एसेंशियल सामान है, जैसे कोई कोई एसेंशियल हो गया, जैसे स्टोव, क्या उसको बोलते हैं, स्टोव ही बोलते हैं ना, चूल्हा। उसमें भी देखिए कितना कितना भिन्न भिन्न प्रकार का चूल्हा, सुंदर से सुंदर। बर्तन तो बंद, बर्तन भी एक से एक, हम उसमें डूब जाते हैं, इतना कितना सुंदर लग रहा है। ग्लास को देख करके हम सोचते हैं ग्लास इतना सुंदर नहीं है, हाँ ये वाला अच्छा है। हम हर पल हमारा दिमाग उसी तरीके से चल रहा है, जिसपे हम आकर्षण हो जाए, आकर्षित हो जाए, है ना। छोटी से छोटी चीज,
हम घर में सफाई इसलिए करते हैं क्योंकि हमको अच्छा लगे, कृष्णा को अच्छा लगे उसलिए नहीं। तो ये सब क्या करता है? ये सब हमको आकर्षित करता है, इस बद्ध जगत के प्रति आकर्षित करता है। और बद्ध जगत के प्रति आकर्षण है तो कृष्णा क्यों मिलेंगे? यहीं पे आकर्षित है, यहीं पे अच्छा लग रहा है तो कृष्णा क्यों मिलेगा? जब तक यहाँ पे खुश हैं तब तक भगवत धाम नहीं। जब कंप्लीट नॉलेज में ये जान लिया कि हमको यहाँ पे नहीं चाहिए, हमने देख लिया सब, हमको नहीं चाहिए, दिस इज नॉट मेंट फॉर मी, दिस वर्ल्ड इज नॉट मेंट फॉर मी, जब ये पता चल गया अब भक्ति करेंगे। रियल भक्ति तभी होगी, रागानुगा प्रेम तभी तो आएगा। रागानुगा प्रेम कहने का अर्थ क्या? कृष्णा के प्रति अगाध प्रेम। अगाध प्रेम कब होगा? जब हमको भौतिक जगत में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, कुछ भी हो रहा, जैसे अभी हरे वाला करके बताया था, बाकी जगह क्या हो रहा है कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हम तो वहां पे ध्यान, मेरा वहां पे ठीक, हमारा ध्यान तो कृष्णा पे, हमारा ध्यान तो कृष्णा की प्रसन्नता पे, हम कृष्णा के लिए कार्य कर रहे हैं। अब बाकी जगत में क्या हो रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी स्थिति में भक्ति होगी। अभी हम सोच रहे हैं भक्ति हो रही है, अभी नहीं हो रही है। जब तक ये स्थिति नहीं हो रही है शुद्ध भक्ति, जब तक ये स्थिति नहीं हो रही है कि हम हमेशा कृष्णा का चिंतन कर रहे हैं और हमें कुछ भी प्रभावित नहीं कर रहा, कुछ भी प्रभावित नहीं कर रहा, सर्दी गर्मी अच्छा बुरा कुछ भी प्रभावित नहीं कर रहा। भगवत गीता में लिखा हुआ है ना, संभाव की स्थिति ये तभी होती है। संभाव मतलब क्या? भौतिक जगत में संभाव ऐसे ही होती है। जब हम सब कुछ देख लिए, कंप्लीट नॉलेज, अब हमको कुछ नहीं चाहिए, हम कृष्णा के प्रेम में, अब संभाव। हरे कृष्णा। आई होप सभी को क्लैरिटी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, मैंने कोशिश किया, तो आप लोग जाने कोशिश कैसे की। इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, यस। किन्हीं को कुछ नहीं पूछना, पूछना दिक्कत हो रहा है, किसी को कष्ट हो रहा है, प्रभु जी ऐसे कैसे है? किसी को कुछ हो रहा है पूछ लीजिए। मेरा लक्ष्य मेरी मदद कर दीजिए, मेरी मदद कीजिएगा, मेरी मदद कर दीजिए। क्या करना है? हाँ, भगवत धाम जाने का रास्ता स्ट्रॉन्ग कीजिए, क्लियर कीजिए, बस मेरी मदद यही, और मेरे को कोई मदद नहीं चाहिए। हाँ, अगर ये मदद करते हुए आप ये भी मदद कर सकते हैं, आप लोगों की भी मदद करें, जैसे सेवा भी करवाना है तो लोगों की मदद करेंगे, नहीं तो सेवक तो है ही। अगर कोई सेवा नहीं करना चाहता, सेवक है, परंतु अच्छा होगा आप लोग सेवा करें, है ना? यस। तो क्या माता जी कुछ बोल रही है क्या? नहीं, अगर सेवा सेवा हाँ, नहीं करना चाहते हैं, सेवा सेवा कर देंगे हम। हाँ, मैं सेवा करने के लिए तैयार, परंतु सेवा करें तो सेवा को स्वीकार कर लीजिए। सेवा स्वीकारना क्या है कि आप इस तरीके से जागृत अवस्था अपने जीवन को सार्थक बना लें, यही है। ठीक है, चलिए, किन्हीं की जिज्ञासा नहीं है, चलिए फिर कीर्तन सुनते हैं। कोई जिज्ञासा है? जल्दी से हैंड रेज कीजिए, अनम्यूट कीजिए, हाँ, चैट में लिख दीजिए। गुरुजी आपने हमें शॉक कर दिया। ओके, चलिए कीर्तन सुनते हैं और मैं वेट कर रहा हूँ
किन्हीं की कोई जिज्ञासा रहेगी मैं लूंगा, ठीक है। पहले 2-4 मिनट पहले कीर्तन करेंगे, फिर मैं वेट करूंगा। कोई भी जिज्ञासा रहे बिल्कुल पूछिए, परंतु अगर जिज्ञासा नहीं है तो फिर जो बोल रहे हैं उसका पालन करिए। फिर तो भगवत धाम चलने का पैकिंग अभी से स्टार्ट कर दीजिए। तरीका बताया, चलिए, ठीक है, ओके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा रामा